कक्षा 12वीं विषय गणित प्रश्नावली 13 अध्याय अवकल समीकरण। निम्न प्रश्नों में प्रत्येक अवकल समीकरण की कोटि एवं घात यदि परिभाषित हो तो ज्ञात कीजिए। पहला, डी की घात 4 वाई बटे डी एक्स की घात 4 धन साइन वाई ट्रिपल डैश इक्वल टू 0। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो हम पाते हैं, इसके हल में देखिए, डी की घात 4 वाई डी एक्स की घात 4 धन साइन वाई ट्रिपल डैश इक्वल टू 0। यहाँ जो उच्चतम अवकलज है, उच्चतम अवकलज हमारे पास है बराबरी से डी की घात 4 वाई बटे डी एक्स की घात 4। इसलिए इसकी जो कोटि होगी, वो होगी 4। क्योंकि साइन वाई ट्रिपल डैश है, इसलिए अवकलजों में बहुपद नहीं है, इसलिए यह अवकलजों में बहुपद नहीं है। इसलिए इसकी घात को हम कह सकते हैं कि इसकी घात परिभाषित नहीं है। आइए अब हम दूसरा देखें, वाई डैश प्लस 5y इक्वल टू 0। अब इसके हल में हम देखें, वाई डैश प्लस 5y इक्वल टू 0 दिया है। उच्चतम अवकलज हमारे पास है, इसमें अगर हम उच्चतम अवकलज को देखें तो ये जो उच्चतम अवकलज हमारे पास में है वो है वाई डैश। एक बार डिफ्रेंसिएशन है, इसलिए इसकी जो कोटि होगी, इसलिए इसकी क्या होगी, कोटि होगी। तो इसलिए इसकी कोटि 1 के बराबर होती। अब क्योंकि वाई डैश की घात किसकी, वाई डैश का अगर घातांक देखें हम, कुछ नहीं लिखा मतलब 1 है, वाई डैश का घातांक बराबरी से 1 है। इसलिए हम कह सकते हैं क्या कि इसकी घात बराबरी से 1। इसी में हम तीसरा देखेंगे। तीसरा यदि हम देखते, डी एस बाई डी टी पूरे की घात 4 धन 3s डी स्क्र एस डी टी स्क्र बराबरी से 0। इसमें अगर हम देखें तो इसमें उच्चतम अवकलज, जो उच्चतम अवकलज हमारे पास में है, ये उच्चतम अवकलज हम डी स्क्र एस बटे डी टी स्क्र है, और इसलिए हम इसकी क्या देखें, कोटि देखें। इसलिए जब हम इसकी कोटि देखते तो ये कोटि किसके बराबर, 2 के बराबर। और इसकी घात देखें, किसकी, डी स्क्र एस बटे डी टी स्क्र की घात, या घातांक कह सकते हैं, तो वो हमारे पास कितनी है, 1। इसलिए हम कह सकते हैं कि इसकी घात कितनी है, 1। आइए इसी में हम चौथा प्रश्न देखें। इसमें देखें तो क्या, उच्चतम अवकलज, उच्चतम, इसमें देखें उच्चतम अवकलज, तो इसमें उच्चतम अवकलज हमारे पास है क्या, डी स्क्र वाई बटे डी एक्स स्क्र। इसलिए इसकी क्या, कोटि, इसलिए इसकी कोटि हमारे पास हो जाएगी कितनी, 2 के बराबर। क्योंकि यह कास डी वाई बाई डी एक्स है, इसलिए क्या, यह अवकलजों में हम इसको लिखेंगे कि क्या, यह अवकलजों में बहुपद नहीं है, यह अवकलजों में बहुपद नहीं है। आइए इसी में हम पांचवा देखें। इसमें अगर हम देखें तो क्या, उच्चतम अवकलज, इसमें उच्चतम अवकलज हमको जो मिलता है वो हमारे पास है क्या, डी स्क्र वाई बटे डी एक्स स्क्र। तो हम कह सकते हैं, इसलिए इसकी जो कोटि होगी, इसलिए इसकी क्या, कोटि, क्योंकि घात 2 है, ये इसकी यानी 2 बार अवकलज हुआ है, तो इसलिए इसकी कोटि क्या कहलाएगी, 2 कहलाएगी। पर डी स्क्र वाई बाय डी एक्स स्क्र, इस पूरे की घात, इस पूरे का क्या, घातांक, कुछ नहीं लिखा मतलब 1 है। इसलिए हम कह सकते हैं क्या, कि घात बराबरी से 1। आइए इसमें
अगला प्रश्न देखें, क्या उच्चतम अवकलज, इसमें हम क्या देखेंगे, उच्चतम अवकलज। अगर ध्यान दें तो हम पाते हैं कि इसमें उच्चतम अवकलज क्या है, या y की घात 5 है, या y डैश की घात 4 है, या y डबल डैश की घात 3 है, y ट्रिपल डैश की घात 2 है। उच्चतम अवकलज है y ट्रिपल डैश, y ट्रिपल डैश इसमें उच्चतम अवकलज कहलाएगा। 3 बार इसका डिफ्रेंसिएशन होता है, इसलिए इसकी जो कोटि होगी, इसलिए इसकी क्या कोटि होगी, क्योंकि 3 बार डिफ्रेंसिएशन है, इसलिए इसकी कोटि क्या होगी 3। अब y ट्रिपल डैश, तो अगर घातांक हम देखें इसका, यदि हम क्या देखें घातांक देखें, तो इसका घातांक हमको कितना मिल रहा है, इसका घातांक हमको मिल रहा 2 है, इसलिए घात कितनी 2 होगी, इसलिए घात बराबरी से 2 है। इसमें अगर हम देखें तो क्या उच्चतम अवकलज, इसमें हम उच्चतम क्या देखें अवकलज देखें, तो इसमें उच्चतम अवकलज हमारे पास में है y डबल डैश, यानी कितने 2 बार डिफ्रेंसिएशन है, इसलिए इसकी कोटि क्या होगी, इसलिए इसकी कोटि बराबरी से होगी 2। यह काहे में, यह अवकलजों में क्या बहुपद नहीं है। उम्मीद है आप सबको समझ में आया होगा। आज के लिए इतने ही शेष कर, धन्यवाद।